हाय फ्रेंड्स, संघर्ष क्लास यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं गोविंदा सर आप लोगों को एक्सरसाइज 6.2 में थेल्स प्रमेय और थेल्स विलोम पर आपको क्वेश्चंस कराए थे। इससे पहले वाले क्लास में आपको थेल्स प्रमेय और थेल्स विलोम पर दोनों पर क्वेश्चंस कराए थे और क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चंस नंबर 4 तक हो गया था। आज हम लोग क्वेश्चंस नंबर 5 और 6 को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है कि आकृति DE समानांतर OQ, आकृति DE समानांतर OQ और DF समानांतर OR है, तो दर्शाइए कि EF समानांतर QR होगा। तब हमको दर्शाना है कि EF समानांतर QR होगा। तो हम लोग थेल्स विलोम में पढ़े थे कि अगर एक ही अनुपात में इनकी भुजा क्या हो जाएगी, एक ही अनुपात में अगर विभाजित होगी तब बोल देंगे कि यह क्या है, यह तीसरी भुजा के समानांतर है। तो ये कोई रेखा EF खिंचा हुआ है, EF खिंचा हुआ हमको QR प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमको PE बटा EQ और PF बटा FR आ जाएगा, तक लिख देंगे कि EF समानांतर क्या QR, जैसा कि हम लोग थेल्स प्रमेय में पढ़े थे। लेकिन आइए जरा चित्र को देखते हुए हम लोग इस चीज़ को करते हैं। लिखेंगे गिवन देख लीजिए, इसमें दो बात कहा है कि DE समानांतर OQ, DE समानांतर OQ। तो इसको ढक लीजिए, इसको ढक लीजिए, इधर से ढक लीजिएगा तो DE, यहाँ पर देख लीजिए DE समानांतर OQ, ये जो है इसके समानांतर। तो किस त्रिभुज में, ये त्रिभुज में देखिएगा ध्यान से, त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में जो है क्या है, DE समानांतर OQ है। तो लिख देंगे कि त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में DE समानांतर OQ है। तो हम लोग तो जानते हैं भाई साहब, इसलिए जैसे ही समानांतर कहेगा तो इनकी भुजा क्या होगी, एक ही अनुपात में होगी। तो इनकी भुजा कौन है, तो PE बटा EQ होगा, PE बटा EQ। एक भुजा को एक अनुपात में बांटे, अब दूसरा भुजा ये है PD बटा OQ हो जाएगा, PD बटा OQ। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लिए। क्यों ऐसा लिख दिए, क्योंकि समानांतर होता, हम लोग थेल्स प्रमेय में पढ़े हैं, यदि किसी तीसरी भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो देख लीजिए, तीसरी भुजा के समानांतर हुआ तो दो गो भुजा ये और ये ना बचा, तो इनको एक ही अनुपात में विभाजित कर दिया थेल्स प्रमेय से। अब देख लीजिए DF समानांतर OR, DF समानांतर OR, इसका मतलब कि अब फिर इधर वाले त्रिभुज में, कौन, ये त्रिभुज में दिखाई दे रहा है। इस त्रिभुज में हम लोग देख रहे हैं, इस त्रिभुज में हमको दिखाई दे रहा है कि DF समानांतर कौन है, OR है। तो लिख देंगे त्रिभुज POR में DF समानांतर OR है। तो अब हम लोग लिख देंगे, जब इनकी भुजा एक ही ये इसके समानांतर है तो इनकी भुजा एक ही अनुपात में होगी। तो लिखेंगे भाई साहब, इनकी भुजा एक ही अनुपात में, तो ये भी तो है इनकी भुजा। तब PD बटा क्या हो जाएगा, PD बटा, यहाँ पर एक मिनट ध्यान दीजिएगा, PE बटा EQ और PD बटा DO ना होगा, ये DO ना होगा जी, DO होगा, DO। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें PD बटा DO होगा, PD बटा DO, इनकी भुजा भी तो एक ही अनुपात में बांटेगी, एक तो भुजा इधर है, तो वो क्या हो जाएगा, PF बटा कौन, FR होगा,
तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, समीकरण सेकेंड, और लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकेंड से PD बटा DO का मान रखने पर, तो रख दीजिए, रखिए कहाँ है, तब PE बटा EQ, PE बटा EQ, और हो जाएगा क्या भाई साहब, PD बटा DO का मान, तो समीकरण फर्स्ट बेस सेकेंड से रखना है, तब PD बटा DO का मान PF बटा FR। अब देख लीजिए, हमको प्रूफ करना था कि EF समानांतर कौन होनी चाहिए, QR होनी चाहिए। तो EF समानांतर QR प्रूफ करने के लिए भाई साहब EF समानांतर QR को प्रूफ करने के लिए इनकी भी भुजा तो एक ही अनुपात में होगी। अगर आ जाएगा तो कह देंगे कि यह क्या है, समानांतर है, अन्यथा नहीं। तब PE बटा EQ आ जाएगा, PF बटा FR आ जाएगा, तो नहीं कह देंगे कि EF समानांतर QR होगा। थेल्स विलोम में हम लोग पढ़े थे कि यदि किसी त्रिभुज के कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो क्या है, वह तीसरा भुजा के समानांतर होता है। हाँ होता है, देखिए ना, यह अन्य दो भुजा को एक ही अनुपात में विभाजित कर देगी, तो यह EF समानांतर QR हो जाएगा तीसरा भुजा के समानांतर। तो देखिए PE बटा EQ, PF बटा FR, इसलिए लिख देंगे, इसलिए क्या भाई साहब, चित्र से लिख दीजिए, चित्र से, इसलिए क्या लिख देंगे भाई साहब कि EF समानांतर लिख देंगे, EF समानांतर, इसलिए EF समानांतर कौन, QR। कहाँ से, तो ये थेल्स विलोम से हम लोग पढ़े थे, थेल्स विलोम का यूज कर दिए, थेल्स विलोम का यूज कर दिए, विलोम प्रूव्ड हो गया। एक ही अनुपात में भुजा को नहीं बटा, बड़का त्रिभुज में देखिए PE बटा EQ और PF बटा FR, नहीं तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज PQR की भुजा PQ तथा PR को EF रेखा एक ही अनुपात में विभाजित करती है, इसलिए जब ही एक ही अनुपात में विभाजित करेगा तो वह तीसरी भुजा के समानांतर होता है, इसलिए EF समानांतर कौन हो जाएगा, QR हो जाएगा, इसलिए EF समानांतर QR हो जाएगा। प्रूव्ड हो गया। इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखेंगे। लिखा हुआ है कि आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर बिंदु A, B और C इस प्रकार स्थित है कि, पहले इतना देखिए, OP आकृति देखिए, OP ये रेख, इसको देखिए OP, फिर उसके बाद में कौन है OQ, इसको देखिए OQ और OR इसको देखिए, पर बिंदु A, इस पर बिंदु A स्थित है, B इस पर बिंदु B स्थित है और C स्थित है। इस प्रकार स्थित है कि AB समानांतर PQ है, AB समानांतर, A और B को ढूंढिए, AB समानांतर PQ दिखाई दे रहा है, AB समानांतर PQ है,
थोड़ा देर के लिए देखिएगा, हम इसको ढकेंगे। इसको देख लीजिए, इसको हम ऐसे ढक दिए, तो इसमें देख लीजिए, इसको ऐसे ढक लीजिए, इसको ऐसे ढक लीजिए। तो ये देख लीजिए POQ में, त्रिभुज POQ में हमको दिखाई दे रहा है, कह रहा है क्या भाई साहब कि AB समानांतर जो है सो PQ है। तो किस त्रिभुज में? त्रिभुज POQ में ये त्रिभुज है, इस भुजा के ये समानांतर है। तो लिखेंगे गिवन आकृति में, लिखेंगे त्रिभुज, किस त्रिभुज में? POQ। फिगर से आप त्रिभुज को निकालना सीखिए। POQ, त्रिभुज POQ में किसके समानांतर है भाई साहब? AB समानांतर PQ। तो AB देख लिए, AB ये हो गया, अब PQ ये हो गया, तो AB समानांतर PQ। तो त्रिभुज ABC में AB समानांतर कौन है? AB समानांतर कौन है? PQ है, PQ है। त्रिभुज ABC में AB समानांतर PQ है, तो इनकी भुजा क्या होगी? दो भुजा एक ही अनुपात में होगी। एक समानांतर तो ये हो गया, तो दो गो भुजा, एगो ये बच गया, एक तो ये बच गया। तो लिखेंगे कि OA बटा PA, इसलिए OA बटा PA समानांतर कहा, उनकी भुजा एक ही अनुपात में। OB बटा BQ इक्वल टू OB बटा BQ। इक्वेशन फर्स्ट कर दी। किसी को प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर देख लीजिए AC समानांतर PR, AC देखिए, यहाँ देख लीजिए AC समानांतर PR। तो आप लोग जरा बतलाइए कि किस त्रिभुज में AC समानांतर PR है? तो त्रिभुज POR में। तो लिखेंगे त्रिभुज POR में क्या है भाई साहब? AC समानांतर कौन है? PR है। तो AC समानांतर PR है। तो इनकी भी भुजा तो क्या होगी? एक ही अनुपात में होगी। तो लिखेंगे OA बटा PA इक्वल टू OC बटा CR इक्वल टू OC बटा CR हो जाएगा। CR, इसको समीकरण सेकेंड कर दिए। देखिए इस त्रिभुज में बोला कि AC समानांतर PR है, तो इनकी भुजा एक ही अनुपात में OA बटा PA और OC बटा CR। अब लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड को देखिए, इसमें भी LHS बराबर, इसमें भी देखिए OA बटा PA तो LHS बराबर, इसलिए क्या होगा? RHS भी बराबर हो जाएगा। इसलिए लिख देंगे कि OB बटा BQ इक्वल टू OC बटा CR। देख लीजिए, यहाँ पर समझने वाली बात है, LHS बराबर RHS बराबर, नहीं तो लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकेंड में OA बटा PA का मान रखने पर, तो OA बटा PA का मान कितना है? समीकरण सेकेंड में रखेंगे तो ई वाला उतर जाएगा, और OA बटा PA के जगह पर OB बटा BQ। अब हम लोग चित्रवा में ढूंढेंगे कि यह तो एक ही अनुपात में है। ये कहाँ एक ही अनुपात में? इसको ढूंढ लेंगे ना, तो हमारा खुद ही पता चल जाएगा। तो OB बटा BQ, और फिर देख रहे हैं OC बटा CR। अरे ये तो त्रिभुज QOR में है, त्रिभुज QOR में है, जो कि दो भुजा क्या हो रहा है? एक ही अनुपात में हो रही है। तो इसलिए तीसरी भुजा क्या होगा? समानांतर होगा कि नहीं? तो तीसरी भुजा कौन? ये और ये ना हो गया, ये तो एक ही अनुपात में है, ये दोनों तो एक ही अनुपात में है। तो तीसरी भुजा कौन हो गया? BC समानांतर QR। इसलिए लिख देंगे भाई साहब BC समानांतर QR। मुझे यही प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया। तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चंस है। इसमें कोई, आप लोग थेल्स और तेल्स विलोम को याद रखते हैं
इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस एकदम 2 लाइन का क्वेश्चंस होता है। हम लोग पहले ही डर जाते हैं कि नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप लोग थेल्स और थेल्स बिलोम से रिलेटेड रहिए और आपसे क्वेश्चंस एक भी नहीं छूटेगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। ये चैप्टर यहीं थेल्स और थेल्स बिलोम से यहीं पे क्वेश्चन समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।